जीते मैच में सीएसके की हार, इन चार निकम्मों को करो बाहर। जी हां, 5 बार की आईपीएल चैंपियन चेन्नई सुपर किंग के दिन इस समय बहुत ही ज्यादा खराब चल रहे हैं, क्योंकि उसे आईपीएल 2026 के अपने लगातार दूसरे मुकाबले में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। इस मुकाबले में पंजाब किंग्स ने चेन्नई को धो डाला और इस आईपीएल की अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है। इस मुकाबले की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग का प्रदर्शन बहुत ही ज्यादा खराब रहा। पहले तो बल्लेबाजी में उन्होंने 200 से ज्यादा रन तो बनाए, लेकिन वो किस तरह से बने बस देखने ही वाली बात थी। और उसके बाद गेंदबाजों ने तो इतना खराब प्रदर्शन किया कि जिस चेपॉक स्टेडियम पर 160-170 रन बनाना मुश्किल होता है, उस चेपॉक स्टेडियम में 210 रनों का टारगेट भी सीएसके के गेंदबाजों ने अचीव करवा दिया। पंजाब की तरफ से उसके कप्तान श्रेयस अय्यर ने शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश किया और अपनी टीम को लगातार दूसरी जीत दिलवा दी। कुल मिलाकर के अगर इस मुकाबले की बात करें तो आपको बता दें कि सीएसके की लगातार दूसरी हार आईपीएल 2026 में आई है। पंजाब किंग्स ने सीएसके को बुरी तरह से धो डाला है। इस मुकाबले में सीएसके का स्कोर था 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 209 रन, यानी कि पंजाब किंग्स को जीतने के लिए चाहिए थे 210 रन। लेकिन इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने शानदार जीत दर्ज कर ली। अब अगर हम इस हार के गुनहगार देखें चेन्नई सुपर किंग की तरफ से, तो सबसे पहले और सबसे बड़े गुनहगार तो नजर आते हैं संजू सैमसन, जिनको की काफी बड़ी कीमत देकर के सीएसके वालों ने बुलाया था। रविंद्र जडेजा को बाहर भेज दिया इनके चक्कर में, लेकिन इन्होंने क्या किया, लगातार दूसरे मुकाबले में फेल साबित हुए। इस मुकाबले में इन्होंने सिर्फ 7 गेंद में 7 रन बनाए। अभी हाल ही में टी20 वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करने वाले संजू सैमसन से उम्मीदें काफी थी सीएसके को, लेकिन यहां पर वो उम्मीदें पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। कम से कम शुरुआत के 2 मुकाबलों में तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। दूसरे बड़े गुनहगार हैं ऋतुराज गायकवाड़, जो कि कप्तान भी हैं। पता नहीं इनको कप्तान क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये कुछ खास प्रदर्शन कर नहीं पा रहे हैं, ना तो बल्लेबाजी से ना ही अपनी कप्तानी से। इस मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर इन्होंने 22 गेंदों में 28 रन बनाए। अब अगर यही दोनों बल्लेबाज 20-20, 30-30 रन और बना देते तो निश्चित तौर पर सीएसके का जो स्कोर है वो 230-240 तक पहुंच सकता था और तब इस मैच को वो जीत भी सकते थे। इन 2 बल्लेबाजों के अलावा तीसरा गुनहगार है नूर अहमद। काफ़ी अच्छे गेंदबाज हैं, विकेट टेकिंग गेंदबाज हैं, लेकिन इस मुकाबले की बात करें तो यहाँ पर पूरी तरह से रंगहीन नजर आए। अपने 4 ओवर में इन्होंने 38 रन लौटा दिए, एक भी विकेट नहीं मिला। अब जब आपका स्टार गेंदबाज, विकेट टेकर गेंदबाज ही अगर इस तरह का प्रदर्शन करे, तो फिर आपका कितना भी बड़ा टारगेट क्यों ना हो, आप नहीं बचा सकते। चौथा जो गुनहगार है वो है मैट हेनरी। मैट हेनरी भी एक अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन इस मुकाबले में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। मैट हेनरी की इस मुकाबले में खूब पिटाई हुई। अपने शुरुआत के 3 ओवरों में ही इन्होंने 40 से ज़्यादा रन लौटा दिए, यानी कि पिटाई के मामले में तो ये नूर अहमद से भी आगे निकल गए। इसके अलावा जो 5वां गुनहगार है वो भी एक गेंदबाज ही है, वो है राहुल चहर। अपने शुरुआत के 3 ओवर में ही इन्होंने 32 रन कुटवा दिए। तो फिर 210 रनों का लक्ष्य बचा पाना अपने आप में ही असंभव साबित हो जाएगा जब आपका कोई भी गेंदबाज ना चल रहे। हालांकि शुरुआत में पंजाब किंग्स से विकेट जल्दी गिरे, लेकिन आखिरकार एक छोर पर कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैदान संभाल लिया। इसके अलावा कॉनोली ने भी अच्छी पारी खेली। कुल मिलाकर के अपने बल्लेबाजों के दमदार प्रदर्शन की बदौलत पंजाब किंग्स ने एक हाई स्कोरिंग मुकाबले को भी आसानी से जीत करके इस सीजन की अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज कर ली है और चेन्नई सुपर किंग को एक शर्मनाक तरीके से लगातार दूसरी हार झेलने पर मजबूर होना पड़ा है। तो ऐसे में पंजाब किंग्स की शानदार जीत और चेन्नई सुपर किंग की शर्मनाक हार पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट की सभी खबरों के लिए, आईपीएल की सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।